तृप्ति पांडे। जब तक अकर्ता भाव से कर्म शुरू नहीं होंगे तब तक नए कर्मों की श्रृंखला बननी बंद नहीं होगी। अकर्ता भाव से कर्म कैसे करें बाबा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले ही प्रवचन में मैंने समझाया था कि सफीर के भीतर जाते ही व्यक्ति अकर्ता हो जाता है। लेकिन अकर्ता भाव से कर्म कैसे किए जाए? ध्यान से सुन। कभी कभी जिंदगी में ऐसी बहुमूल्य अवस्थाएं आ जाती हैं, जैसे विरक्ति की अवस्था। बहुत सी शुभ व्यवस्थाओं के आगे, जैसे प्रेम की अवस्था, विरक्ति की अवस्था कभी कभी आ जाती है, थोड़ी देर के लिए। विरक्ति की अवस्था ये है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, पाने को कुछ है ही नहीं, ऐसी भावना भीतर घर कर लेती है, जिसे हम उदासीन कहते हैं। और लोग कहते हैं कि इस उदासीन अवस्था से बचना। इस उदासीन अवस्था से बचना नहीं, ये उदासीन अवस्था आपको केंद्र तक ले जाएगी। बड़ी शुभ है, कभी कभी पैदा होती है। ये अनमोल लम्हे, विरक्ति के लम्हे, प्रेम के लम्हे कभी कभी पैदा होते हैं। लेकिन सियाना वो जो इन अनमोल लम्हों का लाभ उठा लेता है। जब कभी ऐसी भावना तुम्हारे भीतर आ जाए, विरक्ति की भावना कि कुछ नहीं पाना है, कुछ पाने को है नहीं, वह विरक्ति की भावना बड़ी सुंदर है। ये लम्हे बड़े अनमोल है, इसको योगी लोग तरस जाते हैं। गृहस्थी व्यक्तियों के जीवन में अक्सर ऐसे लम्हे आ जाते हैं जब आप सभी तरफ से उदासीन हो जाते हो, उदासी से भरे भरे एक कोने में दुबक के बैठ जाते हो। सभी लोग आपके पास रहेंगे, क्या हुआ, क्यों उदास हो, कारण बताओ, हम उदासी का हल कर देते हैं। ऐसे में एकांत में बैठ जाना, कहीं दूर निकल जाना, यह परमात्मा का प्रसाद है। और हम इन अनमोल लम्हों को पकड़ नहीं पाए, और हम तो पकड़ ही नहीं पाए। हमारे गुरुजन, हमारे पथ प्रदर्शक और हमारे मार्गदर्शक, जिनके हम पांव पूजते हैं, वो भी इन अनमोल लम्हों को पकड़ नहीं पाए। अनमोल लम्हों को पकड़ पाते तो आपको भी ये सूत्र बता देते। जब कभी ऐसे क्षण आ जाए, और सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन उस वक्त होशियार, जाग जाना, अवेयर हो जाना। कुछ नहीं है पाने को, छोड़ो छोड़ो, यह बड़ी अनमोल घड़ियां हैं। और उस घड़ी में
अगर तुम बंधुआ, ये बंधुआ ही होता है। मैनेजर है कि क्लर्क है कि चपड़ासी, होते बंधुआ ही। सभी के ऊपर कोई ना कोई बॉस होता है, और ये बॉस कहेगा काम करो, ऐसे कैसे बैठे? तो तुम्हारी ये अवस्था टूटेगी नहीं। अब अगले शब्द ध्यान से समझ लें। तुम अनमने भाव से काम करोगे, काम करना पड़ेगा, लेकिन भीतर उदासी का भाव है, भीतर विरक्ति का भाव है। छोड़ो, कुछ नहीं पाना, जीवन में कुछ है ही नहीं जो पाने योग्य है। और ये जिंदगी का अंतिम निचोड़ है। जीवन में कुछ पाने योग्य है ही नहीं। और अगर विज्ञान भैरव तंत्र ने 112 विधियां आपको दी, या ये गुरुजन आपको नाम जपने को कहते हैं, जप 4 नाम 5 नाम सहस्र नाम, तो ये इसलिए नहीं कहते कि जप करने से मिलेगा। जप करने से जब तुम विरक्त हो जाओगे और माला फेंक, जो विधि तुम अपना रहे हो परमात्मा को पाने के लिए, वो विधि छोड़ दोगे एकदम से, क्योंकि पाने को कुछ है ही नहीं। ये भावना भीतर से आ गई और तुमने पैदा नहीं की। ये परमात्मा द्वारा पैदा की गई भावना है, और ये भावना एक्सट्रैक्ट है जीवन का। अगर इस भावना के साथ बह लिए तो उस सफीर में उतर जाओगे, जिसको मैंने कल ही के व्याख्यान में कहा कि उसके भीतर जाके आप अकर्ता हो जाओगे। फिर कर्मों की नई श्रृंखला बननी बंद हो जाएगी। उस वक्त जाग जाना। अगर ऐसी भावना उत्पन्न हो जाए तो तुम सौभाग्यशाली हो। अक्सर सभी के जीवन में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं, लेकिन सभी लम्हे ऐसे नहीं आते। कुछ लम्हे कभी कभी आते हैं, और उन लम्हों को, बारीक लम्हों को धागा बनाकर आप उसका उपयोग कर लेना छत के ऊपर चढ़ने के लिए। बारीक लम्हा, बारीक धागा, उसको पकड़ लेना। आगे बड़ी रस्सी मिलेगी, आगे मोटी रस्सी मिलेगी, आगे आपको संगली मिलेगी लोहे की, और फिर करते करते आप ऊपर दशम मंजिल में पहुंच जाओगे। विरक्ति की भावना से, जिसे हम कहते हैं अनमने भाव से, मन नहीं है, काम कर रहे हो, अनमने भाव से कर रहे हो, लोग तुम्हें कहेंगे ऐसे अनमने भाव से काम न करो, मन लगा के खूब पढ़ा करो। और मैं कहता हूं कि अनमने भाव से जब कर्म शुरू हो जाए, इसके पीछे एक जीवन का एक्सट्रैक्ट होगा, रस होगा। पाने के लिए कुछ है ही नहीं। यह जब उतरेगी जीवन की रस धार के पाने को कुछ भी नहीं, फिर अगर पाने को कुछ नहीं तो तुम ये जो मगज खपाई कर रहे हो,
जप कर रहे हो, दान पूजा हवन कोई भी पद्धति कर रहे हो, विपश्यना कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब बेकार हो जाता है। और ऐसे लम्हों का आप लाभ उठा लेना, कभी कभी आएगा जब पाने को ही कुछ नहीं है तो विरक्ति जन्म लेती है। विरक्ति, काश आपके भीतर विरक्ति का जन्म हो जाए। यहां पाने को कुछ नहीं, यहां करने को कुछ नहीं, यहां कुछ भी नहीं है ऐसा जो कि पाने के योग्य है। अगर ये भावना तुम लाभ उठा गए इसका, तो तुम उस स्फीयर के भीतर, उस परिधि के भीतर प्रवेश कर गए जिसका जिक्र मैंने कल किया था। अगर जीवन में कुछ पाना ही नहीं है तो फिर ये करना धरना, जप पाठ पूजा दान पुण्य संकल्प सब बेकार हो जाते हैं। तथ्यहीन बातें हैं ये। उस अनमने भाव में जो आप करते हो वो अकर्ता भाव में करते हो। थोड़ा आगे चलेंगे। अनमने भाव से किए हुए कर्म, क्योंकि तुम मन से नहीं करोगे, मन हट जाएगा, मन नहीं होगा काम करने को, तो क्या होगा, मन हट जाएगा। और तुम्हें मन के हटते ही जैसे बादल सूरज के आगे से हट जाते हैं, प्रकाश उजागर हो जाता है, तुम्हारी आंखें उस प्रकाश को देखने में समर्थ हो जाती हैं। सिर्फ इसी मन के कारण ही तुम उस सूरज की आभा को देखने में असमर्थ है। मन हटा, अनमने भाव से तुमने कर्म किए, मन हटा तो परमात्मा सीधे सीधे आपको दिखेगा और परमात्मा के सीधे सीधे आदेश आप मानोगे और वही करोगे जो परमात्मा आदेश करता है। आदेश आपको सदा से मिल रहे हैं, जब से जन्मे हो तब से आपको आदेश मिल रहे हैं। लेकिन आप उस तल के आदेश को सुन नहीं पाते। क्यों नहीं सुन पाते? ये मन का बादल ईश्वर के सूरज को ढके रहता है। जैसे ही मन गया, जैसे ही परमात्मा का सीधा आदेश आपको मिलना शुरू हो जाएगा, फिर आप करोगे कुछ नहीं, वो करवाएगा। कहने में तो ऐसा ही आएगा कि वह आदेश करेगा और तुम उसे मानकर वैसा ही करोगे जैसा वो आदेश करेगा। ना, तुम्हारा मन खत्म तो तुम्हारी आशा खत्म। और इस आशा ने जो ये सभी लोग आपके भीतर पैदा करते हैं, बड़ी जिंदगियां छीन ली, बड़ी जिंदगियां उस सफीर में जाने के लिए रोक दी जो उस परिधि के भीतर प्रवेश कर सकते थे। आशा ने बड़े बड़े बलशाली मार दिए। वो जो संत हो सकता था, आशा, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर
आशा तृष्णा न मरी, कह गए भक्त कबीर। ये आशा आपके भीतर एक शॉकर पैदा कर देती है। आप झेल लेते हो उन स्ट्रोक्स को, लेकिन कबीर इससे बिल्कुल उल्टी बात करते हैं, क्योंकि कबीर आपको संसार नहीं समझाते। कबीर आपको संसार में सुख लेने की तरीके नहीं समझाते। वो जानते हैं कि संसार में सुख लेने का कोई भी तरीका है नहीं। संसार खुद ही दुख का घर है। दुख का घर आपको परम सुख में कैसे ले जाएगा, भली भांति जानते हैं। माया मरी, ना तो आपका भ्रम मरता है। भ्रम क्या है आपका? भ्रम ये है कि जो तुम हो वो तुम हो नहीं। आज जो तुम हो और जिसे तुम अपना होना आज मानते हो, इन दोनों में बड़ा भेद है। तुम अपना होना मानते हो इन इंद्रियों को, इस शरीर को, भीतर बाहर के संयंत्रों, और तुम हो नहीं। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम वो नहीं हो, तुम यंत्र नहीं हो। और जो तुम हो ना तो उसको तुम जानते हो, ना वहां तक पहुंचने का तुम कोई मार्ग पहचानते हो। उस अज्ञात राहों में तुम कभी उतरे भी नहीं, इसलिए डरते हो। माया मरी, ये इल्यूजन नहीं मरा आपको। और जब तक इल्यूजन नहीं मरता तब तक आप उस परिधि में प्रवेश नहीं कर पाते। इल्यूजन आपको ये है कि जो आप हो नहीं उसको आप अपना होना मान रहे हो। जो व्यक्ति आपके सामने से सड़क पे गुजर गया, वह बीमार है तो आप ये समझोगे कि मैं बीमार हूं। उसे चोट लग गई तो आप समझोगे कि मुझे चोट लगी। वह दिमागी संतुलन खो बैठा तो आप समझोगे कि मैं दिमागी संतुलन खो बैठा। आप उसके साथ आइडेंटिफिकेशन कर लेते हो, तादात्म्य कर लेते हो, क्लिंग हो जाते हो। जो तुम हो नहीं उसको अपना होना स्वीकार कर लेते हो। और ये स्वीकार भाव तुम्हें वैसा ही बना देता है जो तुम मानते हो। और ये गलत है, इसलिए मैं कहता हूं गलत चीजों को स्वीकार मत करो। साइकोलॉजिस्ट की बातों को आप स्वीकार ही मत करो, क्योंकि साइकोलॉजी तुम्हें उस तल पर नहीं ले जाएगी जिस तल पर आप खुद विराजमान हो। संत जो तुम्हें कहेगा उस बातों को मान लो। संत जो तुम्हें कहेगा कि तुम जो हो उसको मान लो, एक बार मानने से ही चलना पड़ेगा, अन्यथा तो तुम खड़े के खड़े रह जाओगे। मानना तो पड़ेगा। ये एक अलजेब्रिक फार्मूला है, a इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 5, कुछ भी मान लो हल करने के लिए, और प्रश्न हल हो जाता है। ऐसे ही एक बार मानने से चलना पड़ेगा, ए अनार आ आम। लेकिन बाद में आपको पता चल जाएगा कि वो शुरुआत थी। जब तुम डॉक्टरेट करोगे तब तुम ए अनार नहीं कहोगे, फिर तो तुम प्रवाह जनित भाषा को बोलोगे, फिर तुम समझदार हो गए।
अभी तुम मूर्ति से शुरू करोगे, अमूर्त में एकदम से नहीं पहुंच पाओगे और पहुंचोगे अमूर्त में। शुरू करोगे मूर्त से। ऐसी भावना अगर जीवन में उतरती है तो आप तुरंत चौकन्ने हो जाइए। बी अवेयर एट द मोमेंट। चाहे थोड़ी देर के लिए छुट्टी ले लीजिए, एक साइड में हो जाइए और एकांत में चली जाइए किसी बाग बगीचे में। ये भीतर से आया हुआ संदेश है परमात्मा का, और इसका कोई पता नहीं ये कब आ जाएगा। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले बसास। परमात्मा कब मेहरबान हो जाए ये कोई पता नहीं। ये भीतर से आया हुआ वैराग्य का भाव, विरक्ति की भाव। कुछ नहीं है इस संसार में बामुश्किल उपजा है, अन्यथा तुम सारे जीवन में यही कहते रहते हो सब कुछ है, और सब कुछ जोड़ना है। कुछ नहीं है। यह जीवन का रस, यह जीवन का मूलभूत फार्मूला अगर आपके भीतर से परमात्मा प्रक्षेपित करता है तो इन लम्हों का लाभ उठा लेना। ये परमात्मा ने एक अमूलक सूत्र की बरसात की है आपके ऊपर। और ये जीवन का तथ्य है। जो तुम जीवन के सुखों को भोग भोग कर पाओगे कि जीवन के सुखों में दुख के सिवा और कुछ नहीं। ये भोग भोग के पाया हुआ तुम्हारा तजर्बा, अनुभव है। लेकिन किसी वक्त भीतर से ये उमड़ेगी बात, वो परमात्मा की भेजी हुई बात होगी। जीवन का तथ्यात्मक रहस्य होगा। जीवन को जीने का सही फार्मूला यही। जीवन में है तो कुछ नहीं। और जब तुम्हारे भीतर ये भावना घनीभूत होनी शुरू हो जाएगी तब तुम उस स्फीयर में प्रवेश कर जाओगे जहां तुम जो भी करोगे वो परमात्मा के द्वारा किया हुआ होगा। इसलिए बाबा नानक ने उसको कर्ता पुरुष कहा। लेकिन ये सीधा सीधा आपको उसका आदेश मिलेगा, हुक्म मिलेगा जब आपका मन हट जाएगा। और एक बात आपको बहुत बार मैंने समझाती है, सभी साधनाएं 112 की 112 विज्ञान भैरव तंत्र की एक ही बात आपको सिखाती कि कर करके जब आप थक जाओगे, कोई भी विधि करो, राम राम करो, टर टर करो, कुंड खुंड करो, जो चाहे, जो तुम्हारा मन करता है उसे दोहराओ, अपना ही नाम दोहराओ। और जब तुम दोहरा दोहरा के थक जाओगे तो विरक्ति की भावना होगी, कुछ नहीं है। इसलिए मैं जप करने वालों से एक आग्रह, तुम थोड़ा थोड़ा जप करते हो, जिंदगी में तुम थोड़ा थोड़ा भोगते हो, इसलिए विरक्ति की भावना जन्म नहीं लेती। बुद्ध पूरा पूरा भोगते हैं, इसलिए विरक्ति की भावना जन्म ले लेती है। ये एक सूत्र है। तुम थोड़ा थोड़ा भोगते हो और जैसे ही उस भोगने का स्वाद चला जाता है तो तुम फिर थोड़ा सा भोग लेते हो। तुम कभी नहीं पहुंचोगे। भोगो जैसे बुद्ध ने भोगा, भोगो जैसे जनक ने भोगा। तो जब जनक भोग लेते हैं और भोग कर पाते हैं
ये तो व्यंग ही हो गया, ये तो जेड़ ही करती जीवन। क्या खाक मिला, खोया ही खोया। वैराग्य की भावना जन्म लेती है। अगर जीवन में ऐसे भाव पैदा हो जाएं किसी वक्त कि कुछ नहीं है पाने को, बेकार है जिंदगी, विरक्ति की ये भावना, इसका सिरा पकड़ लेना रस्से का, आप पाओगे कि आप दशम द्वार में पहुंच गए। कुछ नहीं है और वाकई ही कुछ भी नहीं। सभी अनुभवियों ने यही बात कही कि यहां पाने को कुछ नहीं, जीवन दुख है। और परमात्मा ने अगर सृष्टि का क्रिएशन किया, उत्पत्ति की, तो महज इस दृष्टि से कि इसको भोगो और भोग भोग के पाओ कि इसमें कुछ है। अच्छी तरह से भोगो, नाक मुड़ जाए या इसको बनाने वाले में कुछ है, सृजना में कुछ है या सृजनहारे में कुछ है। निश्चित ही सृजनहारा जिसको पैदा करेगा वह अपने से कीमती नहीं करेगा, होगी ही नहीं। कर कर वेखे नजर निहार, उसने जो सृजना कर दी उसको बराबर देखता है और प्रसन्न होता है, और तुम उसे भोगते हो। और जैसे मक्खी शहद के भीतर जाती है रस को पीने के लिए और फंस जाते हैं उसके पंख और उड़ नहीं पाते, वहीं प्राण त्याग देती है, ऐसे ही आपकी भी दशा है। उस मक्खी को फंसे हुए मत देखना, उस मक्खी की जरा खुद को फंसे हुए देखना। संसार तुम अपनी भी दशा यही पाओगे। तुम भी भोगों में लिपटे हुए खिलाड़ी, और इन भोगों से बाहर चाह कर भी निकल नहीं सकते, तो कौन निकालेगा? गुरु एक तिनका उठाएगा और उस शहद में से आपको निकाल देगा बाहर। बाह पकड़ कढ़ लीने अपनी, ग्रह अंधकूप ते माया, ठाकुर तुम सरना ही आया। विरक्ति की भावना आवश्यक है और प्रथम है, और विरक्ति आएगी भोग को अधिकतर भोग से। अभी तो आप भोग के साधन जुटाइए, ये भी जरूरी है। अभी तो आप भोग के साधन अधिक मात्रा में जुटाइए। आपने कभी ख्याल किया कि जैनियों के 24 के 24 तीर्थंकर राजा थे? कृष्ण राजा थे, राम राजा थे, और नानक शहंशाह थे हृदय से, कबीर शहंशाह थे हृदय से। उनके बाहर के वस्त्रों को मत देख लेना, उनकी बेपरवाही वृत्तियों को देखना। बेपरवाहियां तेरियां तेरा बटाटा बेपरवाह, उस बेपरवाह के साथ नेहो लगा के वो भी बेपरवाही के आलम में डूब जाते हैं। राजाओं ने सारे भोग जी भर के भोग लिए थे, तभी याद आई अष्टावक्र के जन्म को, तभी याद आती है मुक्ति की। ये तो देख लिया, इसका तो कोना कोना हमने खंगाल दिया, कुछ नहीं पाया। और ये सत्य भी है, कुछ नहीं पाया
काश तुम्हारा अंतस इस रस को निकाल ले, इस तथ्य को संसार में से निचोड़ ले कि संसार में कुछ है नहीं। बुद्ध ने निचोड़ लिया, जनक ने निचोड़ लिया, 23 के 23, 24 के 24 तीर्थंकरों ने, जैनियों ने निचोड़ लिया। बुद्ध भी राजा थे। राजा क्यों पहुंच जाते हैं? इसी कारण से कि जिसको अभी आप भोगना चाहते हैं वह पर्याप्त से भी ज्यादा मात्रा में बुद्ध ने भोग लिया। बुद्ध ने तो कुछ ज्यादा ही भोगतवाया गया। रास्ता गलत निकला शुद्धोधन को। जब जन्मे तो बुलाया, जो प्रज्ञा रखते थे वो ज्योतिषी नहीं थे और प्रज्ञावान थे, त्रिकालज्ञ थे। उन्होंने अपने त्रिकालज्ञ से देखा तो कहा, राजन यह बच्चा विश्व व्यापी कीर्ति को अपनाएगा, या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो चक्रवर्ती साधु बनेगा। और सुद्धोधन की आत्मा तो कंपी। कौन चाहता है मेरा बच्चा साधु बने? सभी चाहते हैं मेरा बच्चा भोगी बने। और उसके भोगने के लिए ही तो आप जोड़ते हो। तुम्हें पता नहीं होता था आप किस लिए जोड़ते हो। मेरा बच्चा भोगी बने, उसको भोगने के लिए किसी वस्तु की कमी ना पड़े, इसलिए आप खुद भोग के कुछ नहीं, उसके भोगने के इंतजामात कर रहे हैं। वो जिन्होंने पाया कि भोग व्यर्थ है वो विरक्त हो गए। बस यहां तक अगर तुम किसी तरह से आ जाओ, वैराग्य पैदा हो जाए, विरक्ति पैदा हो जाए, ऐसे मरहला पैदा हो जाए, संसार दुख देने लगे। अभी तो सुख देता है, अभी तो सुख देता है तुम्हें संसार। अगर संसार तुम्हें दुख देने लगे तो एक वक्त ऐसा आएगा तो ये दुख की भावना आपके भीतर विरक्ति की भावना पैदा कर देगी। नहीं है कुछ नहीं है पाने को, और तुम्हारी सब बनाए हुए महल ताश के पत्तों की तरह ढेर ढेरी हो जाएंगे। भगवान कृष्ण द्वारका जा रहे हैं, सभी से मिल रहे हैं। मां कुंती के पास गए, हुआ मैं जा रहा हूं, फिर कब आना हो न आना हो मांग लो, क्या मांगना है, मैं चला। तब तक कृष्ण भगवान का अंतस सभी ने देख लिया था कि कृष्ण भगवान है। तो मां कुंती बोली, बेटा मेरी झोली में दुख ही दुख भरते हैं। कृष्ण भीतर से तो जानते थे, मां पहले ही दुख कम है क्या जो तुम और दुख मेरे से मांग रहे हो? बेटा इन दुखों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जीवन जीने का सलीका इन दुखों ने सिखाया।
इसलिए मैं वो ही मांग रही हूं जिससे मैं जीवन जीने का सलीका सीख सकूं। सुख में तो तुम चौड़े हो जाते हो, सुख में तो तुम छाती फुला लेते हो, सुख में तो तुम कहते हो मैं ही हूं। और अगर भगवान कृष्ण कहते हैं मैं ही हूं, तो वो जिस तल से बोलते हैं उस तल से तुम नहीं बोलते। भगवान कृष्ण अपने अस्तित्व के तल से बोलते हैं कि मैं ही हूं, और सभी ऋषिगण जो वहां पहुंच गए वो ही कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूं। लेकिन तुम कहते हो किसी और तल से, और वो तल है अहंकार का, और वो तल है इल्यूजन का। आप बहक जाते हो। तो आप दूसरे तल पे भी कह सकते हो, निम्नतम स्तर है, मैं ही हूं, मैं ही हूं। कोई हिटलर भी ऐसा ही कहेगा, कोई मुसोलिनी भी ऐसा ही कहेगा, मैं ही हूं, मेरी ही पूजा करो। कोई हिरण्यकश्यप भी ऐसी ही बात करेगा। मत मानो परमात्मा को विष्णु भगवान नहीं है, मैं हूं। हिरण्यकश्यप यही तो कहता था, मैं ही परमात्मा हूं, मेरा नाम जप प्रहलाद, तू मेरा बेटा है। प्रहलाद कहता है नहीं पिताश्री, आप परमात्मा नहीं, आप बहक गए। भावनाओं की पतिततम श्रेणी है अहंकार, विकृतम अवस्था है अहंकार की, मैं ही हूं। और एक शुद्धतम अवस्था है होने की, जहां भी कहता है मनीषी अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि श्वेत केतु, एम आत्म ब्रह्म, मैं ही हूं अनल हक, मैं ही परमात्मा। दो दलों पे, दो तलों पे एक ही बात, एक ही शब्द आपको मालूम पड़ेंगे, लेकिन बड़े अलग अर्थ हैं दोनों। पतिततम अधोगति से युक्त अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति भी कहता है मैं ही, मेरी ही पूजा करो। और अहंकार में डूबा हुआ हिरण्यकश्यप भी अपने पुत्र से यही कहता है, कोई नारायण है, नारायण को मत भजो, मुझको भजो, मैं ही हूं परमात्मा। लेकिन प्रहलाद की तीखी आंखों से हिरण्यकश्यप का चेहरा बच नहीं सकता। प्रहलाद कहते हैं पिताश्री आप नहीं, आप बहक गए, नारायण ही भगवान है, आप भगवान नहीं हैं, मैं आपका सुमरण नहीं करूंगा, मैं तो नारायण का ही सुमरण करूंगा। और हिरण्यकश्यप जैसे सभी डिक्टेटर करता है, अगर कोई उनकी बात को ना मारे तो कष्ट देते हैं, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, तुम्हारे ऊपर षड्यंत्र रचते, कारागृह में बंद कर देंगे, तुम्हें दंडित करेंगे, शारीरिक मानसिक तनाव देंगे। ऊपर से गिराया गया, पहाड़ों से गिराया गया, सभी प्रकार की कुचेष्टाएं अपने ही पुत्र को। अहंकार बड़ा दुष्ट है, अहंकार कुछ नहीं देखता। ये कहानी यही बात कहती है कि उस मध्य के नशे में डूबा हुआ पापी मनुष्य अधोगति को प्राप्त हुआ कुछ भी नहीं देखता कि ये मेरा पुत्र है, वह सबको लील जाएगा।
वह सबको भक्षण कर लेगा जो भी उसके विरुद्ध बात करेगा, और जो उसके पांव धोक धोक के पिएगा उसकी वो रक्षा करेगा। लेकिन कब किसकी रक्षा करने से कौन रक्षित हुआ है? कोई रक्षित नहीं। सत्य के रक्षा करने से ही सब रक्षित होते हैं। लेकिन इनकार कर दिया प्रहलाद। नहीं पिताश्री, तुम बहक गए हो। तुम में वो अधोगति की पतित भावना ग्रसित कर गई है आपके हृदय को, जो नीचतम व्यक्ति के भीतर घर कर लेती है। तुम परमात्मा नहीं। मैं तुम्हारा नाम नहीं जपूंगा। कैसे नहीं जपो? सभी प्रकार की कुचेष्टाएं करता है, उसको मारने। लेकिन प्रहलाद बच जाता है। और फिर आखिर में होलिका की गोदी में बिठाकर, होलिका को वरदान था कि होलिका जलती नहीं थी, जल नहीं सकती थी। होलिका को कहा गया कि तू प्रहलाद को गोदी में बिठा के अग्नि की चिता के भीतर बैठ जा। तू तो जलती नहीं, तेरे को तो वरदान है। लेकिन किसको वरदान हुआ करता है? होलिका जल जाती है। कीमती सूत्र छिपे पड़े हैं इस कहानी के भीतर। प्रहलाद बच ही जाता है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। वो जल जाता है जो जलने योग्य होता है। होलिका जल जाती है। होलिका शरीर का खिताब, होलिका शरीर है। और प्रहलाद आत्म तत्व है, वो जलता है, बच जाता है, सदा ही बच जाता है। ऊपर से पटक दो, वो नहीं मरेगा। एटम बम के भीतर भी वो बचा रह जाएगा। हिरोशिमा नागासाकी पर जब बम फेंका गया तो लाखों व्यक्तियों के शरीर जले, भस्म हुए, लेकिन वो कहां जले? नहीं जले। तुम ऐसा ही तत्व हो। कृष्ण यही बात समझाते हैं। अष्टावक्र भी तुम्हें यही बात समझाते हैं। तुम नहीं मरते। कबीर भी यही कहते हैं, मैं ना मरूं, मैं ना मरूं, मरे संसार। संसार मर जाता है, शरीर मर जाता है, मेरा अस्तित्व नहीं मरता। मोहे मिला जलावन हारा। मैं वहां पहुंच गया हूं जहां न जल, न वायु, न अग्नि, न शस्त्र पहुंच पाता है। मेरी परिधि से बहुत दूर इन सभी की पहुंच है, मेरे तक इनकी किसी की भी पहुंच नहीं। अगर कभी जीवन में दुख भी मिले, अहोभाव से स्वीकार कर लेना। संत पुरुष ऐसे ही नहीं कहते। कुंती ने ऐसा ही दुख नहीं मांगा। तुम तो चाहते हो कि दुख आए ही ना, और यही तुम्हारी भूल है। जीवन की सच्चाई को देखने में तुम कायरता क्यों बरत रहे हो? जीवन के सत्य को देखो, खुली आंखों से देखो। जीवन जहर है, जीवन रोग है, जीवन जलन है, जीवन कष्ट है, जीवन दुख है। इसकी सच्चाई को आंख भर के देख क्यों नहीं लेते? बस यही तुम्हारी कमजोरी है। तुम जीवन के तथ्यों को आंख भर के देख नहीं सकते। एक दुष्ट आशा, ये तुम्हें जीवन की सत्यता से परिचित होने ही नहीं देती।
ये आशा और ये तुम्हारे प्रेरणात्मक भाषणों के देने वाले तुम्हें आशा ही सिखाएंगे। कोई बात नहीं, अपने अपने तर्क देंगे। अगर आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा। आज उसका वक्त है, कल अपना वक्त आएगा। ईर्ष्यालु व्यक्तियों की ये सोच होती है कि कोई बात नहीं, आज कर ले जो करना, कल मेरा वक्त आएगा तो मैं करूंगा, मैं तेरी चरखड़ी घुमा दूंगा। लेकिन जो व्यक्ति भेद बुद्धि में आ जाते हैं, अभेद बुद्धि में आ जाते हैं, वो ऐसी बात सोचते भी नहीं कि आज मेरा वक्त है, आज तेरा वक्त है, कल तेरा वक्त आएगा, कल मेरा वक्त आएगा। इस मैं तय में वो पढ़ते हैं। आंख भर के देखो जीवन की सत्यता की, जीवन के सही अर्थों की, जीवन के निचोड़ को जी भर के पियो, पर वो दुख है, कड़वा लगेगा, थूकने को मन करेगा। जीवन कड़वाहट देता है। अगर तुम ये जान जाओ, कुंती जान गई थी, इसलिए कुंती ने भगवान कृष्ण से झोली फैला के मांगा कि इस झोली को भर दे, दुखों से भर दे। और कुंती को अपने जीवन में दुखों के सिवा कुछ न मिला। बचपन से लेकर आज तक कुंती दुखों से घिरी घिरी जी रही, दुखों के पहाड़ उसके ऊपर छाए रहे। अगर जीवन में विरक्ति का उदय हो जाता है, अहोभाव है तुम्हारे जीवन में, जीने के शौक तो बहुत आएंगे। तुम तो ऐसे खिलाड़ी हो कि कड़वे रस को भी आहा हा ये कह के पी लेते। कड़वा है तो थूक दो, रसीला है तो गटक जाओ। जीवन कड़वा है। ये जब तुम्हारी अंतस आत्मा इस बात को जान लेती है तो भीतर से एक भावना उत्पन्न होती है, उसे हम कहते हैं विरक्ति की भावना, वैराग्य की भावना। और अगर किसी घड़ी कोई भाग्यशाली क्षण तुम्हारे भीतर जीवन में उतर जाए कि तुम इस भावना से भर जाओ, तुम्हारा तन मन, तुम्हारा रुआ रुआ इस भावना से ग्रसित हो जाए कि नहीं है कुछ पाने को, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिलेगा, बस वो क्षण तुम्हारे लिए कीमती है। वहां आशा को बीच में मत फंसा देना। ये आशा ने बड़े सूर में बड़े बड़े विशाल दिग्गज धुरंधर उस परिधि में जाने से रोक लिया। आशा मत करना कि आज अगर दुख का है तो कल सुख का आएगा, ये कभी सोचना ही मत। सुख है ही नहीं इस संसार में, दुख ही दुख है, और इसे स्वीकार कर। तुम्हारे सभी गुरु, तुम्हारे सभी मार्गदर्शक तुम्हें कहेंगे कीर्तन करो, बड़ा सुख मिलेगा, ये नाम सुमरन करो, बड़ा सुख मिलेगा। साइकोलॉजिकल सुख मिलेगा, मानसिक प्रक्षेपणा का सुख मिलेगा, वास्तविक सुख नहीं मिलेगा। अभी मुझे कल ही एक मैसेज आया कि बाबा, जब मैं क्रिया योग करता हूं
तो बड़ा मजा आता है, मस्ती चढ़ती। लेकिन अगर मैं उस मस्ती के भीतर जाप करना शुरू कर दूं तो मस्ती बढ़ जाती। तो क्या मैं जाप कर लिया करूं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। जब ये मस्ती उठी किससे? क्रिया योग से। तो फिर जाप क्यों करते? जब उठी क्रिया योग से तो जाप का महत्व क्या रह गया? ये भरमाता है तुम्हारा मन, वो संस्कार पुराने तुम्हें घेरते हैं आकर। जिन क्षणों ने तुम्हें बेहोश किया था, बेहोशी का आलम भी ऐसा ही हुआ करता है। मैं अक्सर ही कहा करता हूं कि नींद में भी तुम वहीं पहुंच जाते हो, सुषुप्ति में, जहां समाधि में, परम जागृति में तुम अवस्था में पहुंच जाते हो। ये दोनों अवस्थाएं सेम, फर्क इतना कि वो सोए सोए पहुंचते हो, समाधि में जागे जागे पहुंचते हो। तल वही है, तल नहीं बदल जाता। अगर क्रिया योग से तुम्हें मस्ती आई तो ध्यान रखना, तुम्हारे संस्कार तुम्हें कहेंगे जाप का। सावधान, वहां जाप मत करो, जाप तुम्हें बेहोश कर देगा। क्रिया योग तुम्हें अवेयर करती है। जाप मत करना, क्रिया योग और तेजी से करना, और उसके बाद बेहोशी तो अपने आप ही आ जाएगी। योग निद्रा आएगी, तुम सोओगे और ऐसे मजे से सोओगे कि जिंदगी में ऐसी शानदार नींद कभी आई नहीं। यह है सच्ची योग निद्रा, जो तुम्हारे ही करने से, तुम्हारे ही भीतर उत्पन्न हुई। जी, जो लोग तुम्हें कहते हैं सो जाओ, पांव को निढाल कर लो, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड, कंप्लीटली रिलैक्स योर सेल्फ, ये तुम्हें भटकाते हैं। यह कृत्रिम योग निद्रा में ले जाने का फार्मूला है, और उस तल तक तुम फिर भी नहीं पहुंच पाते जो ये प्राकृतिक व्यवस्था आपको जिस तल तक पहुंचा देती है। यह तो तुम्हें कोई सुजेशन देने वाला है ही नहीं। क्रिया योग तो तुम श्वास लोगे लंबा और छोड़ोगे, और फिर जब तुम्हारे मस्तिष्क में उस मस्ती का आलम भर जाएगा तो तुम खुश होगे। आहा, क्या मजा है। उसके बाद तो तुम्हें निद्रा घेरेगी। एक प्रश्न और है, क्रिया योग के बाद जब निद्रा घेरती है तो आपने कहा ध्यान में बैठ जाओ, तो ध्यान में बैठे या सो जाएं? सो जाओ। ये निद्रा, योग निद्रा भी तुम्हें उसी तल पर ले जाएगी। ध्यान में तो न जाने तुम कब पहुंचोगे, पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, अभी छोड़ो। अभी प्राकृतिक जो अवस्था आपके लिए जुटा रही है, जो फल आपको दे रही है क्रिया योग का, वो तो पी लो, वो अमृत तो छक लो। इसलिए कभी भी प्राकृतिक व्यवस्थाओं की अनगहली ना करना, उसे अनसीन करके छोड़ मत देना। अगर तुमने क्रिया योग किया है और तुम्हारे मन में खुमारी उपजी है और तुम्हें नींद आनी शुरू हुई है तो ध्यान में मत बैठना। योग निद्रा में खुद ही प्रकृति तुम्हें ले जाए, बस छोड़ देना अपने को। काम वही है जो ध्यान में करना है, लेकिन ध्यान को छोड़ो। इस वक्त ध्यान नहीं है करने को, इस वक्त आप असली तत्व तक पहुंचोगे। और यह क्रिया योग के बाद में आया हुआ योग निद्रा, यह आपको इतना फ्रेश कर जाएगी, जिंदगी में कभी रात्रि को भी आप इतना फ्रेश नहीं होगे सोगे। आपका दिमाग चलेगा। जो बच्चे कंपटीशन लड़ना चाहते हैं, मैंने कल भी बताया था, क्रिया योग से
हमारा बायां दिमाग काम करना शुरू कर देता है। और जितना प्रगाढ़ तुम रोज इसे करो सामर्थ्य के अनुसार, उतना ही तुम्हारे भीतर तुम अपने आप को छोड़ दोगे, तभी निद्रा आएगी। और जितनी योग निद्रा आएगी तुम्हें, उतना ही तुम्हारा बायां भाग दिमाग का सक्रिय हो जाएगा। यह एक कीमिया तुम्हें बतलाई है, इसको करके देखो। किसी बात को अनर्गल न मानने की बजाय उसको आजमा के देखो, फिर छोड़ देना। छोड़े तो हुए हो, एक बार आजमा के तो देखो और 150 श्वास लो, तुम्हें पता चलेगा कि जो विचार चल रहे थे वो कहां गए, काफूर हो गए। और एक खुमारी सी छाने लगी, एक मदहोशी सी छाने लगी दिमाग। सभी को ये नहीं हो पाएगा, किसी को हो पाएगा, किसी को नहीं हो पाएगा, लेकिन चिंता मत कर। इफेक्ट सभी के लिए नेचर बराबर करती है। आज नहीं कल वो खुमारी की अवस्था तुम पर भी आएगी। हम प्रसंग पे आ जाए। विरक्ति की भावना, वैराग्य की भावना भी कहते हैं। अगर तुम्हारे भीतर जन्म जाए, कुछ नहीं पाना है, बस कुछ नहीं करना है, यह है विरक्ति की। फिर अगर तुम कुछ करते भी हो तो अनबने भाव से करते हो, और यह पल बड़े अमूल्य अमूल्य अमोलक पल है। इनका लाभ उठा लेना, क्योंकि इन पलों में तुम्हारा मन हट जाएगा। मन ने कुछ पाना नहीं है, कुछ पाने को है ही नहीं। मन हटा कि तुम और तुम्हारा परमात्मा आमने सामने हो जाएंगे। फिर तुम जो करोगे वो आदेश देगा और तुम वैसा ही करोगे। इसे कहते हैं कठपुतली का नाच। यहां परमात्मा आदेश करता हुआ आपको दिखेगा, और यहां आप अपने को नाचते हुए देखोगे परमात्मा के आदेश के मुताबिक। इसे ही मैं कहता हूं कठपुतलियों का नाच। लेकिन बीच में से मन को हटाना होगा। जितना आसानी से मैं बोल रहा हूं, उतनी आसान प्रक्रिया ये है नहीं। मेरे पास रोज ऐसे मैसेज आते हैं, बाबा आप जब बोले तो ऐसा लगा जैसे बड़ा आसान, लेकिन शांत होके बैठ जाना, निष्क्रिय, कुछ ना करना, कठिन से कठिनतर मालूम पड़ा। हाँ पड़ेगा, लेकिन कठिन से कठिनतर मालूम तो पड़ेगा। इफेक्ट भी इसका बड़ा शानदार होगा, आराम भी मिलेगा। और आराम करना कठिन होता है क्या? मैं तुम्हें आराम करने को ही कहता हूं, और तुम्हें राम जपने को कहेंगे, मैं तुम्हें आराम करने को कहूंगा। आराम बड़ी चीज है, ये लिख लेना एक मोटिवेशनल शब्दों की तरह। आराम बड़ी चीज है। काम तो तुम कर ही लोगे, तुम्हारा मन ही नहीं टिकेगा, तुम्हें टिकने ही नहीं देगा मन तुम्हारा। हजारों वासनाएं, हजारों तुमने सपने गढ़ लिए हैं कल्पनाओं के, और तुम्हें कहां चैन से बैठने देंगे, न दिन न रात। वो तो वही कर लेंगे, भगाने का काम तो गुरु बहुत कर लेंगे। ये लो मारा पकड़ो, ये भगा रहे हैं तुम्हें, ये लो 5 नाम 4 नाम जप लो, ये भगा रहे हैं तुम्हें, इन्हें बांस गाड़ दिया है, चढ़ते रहो उतरते रहो बेटा, मिलेगा कुछ नहीं और मिलेगा कुछ नहीं। जब तुम कर करके पाओगे। मैंने पहले भी कहा, विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियां तुम्हें थकाने की विधियां। तुम जब थक जाओ तो ये भावना भीतर से उठेगी नहीं कुछ,
किसी विधि में कुछ नहीं है। जोर न जुगती छूटे संसार, ये 4 शब्दों ने बाबा नानक ने विज्ञान भैरव तंत्र के मुंह पर चपत लगाई। जोर न जुगती छूटे संसार, किसी भी प्रकार की जुगती में कोई जोर नहीं कि वो तुम्हें संसार के बंधनों से, चक्रों से मुक्त कर दे। तो विज्ञान भैरव तंत्र की 112 की 112 विधियों को शपथ लगा दी बाबा नानक। कुछ करने से कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारी सारी विधियां बेकार हैं, तुम्हारी किसी विधि से कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जहां जाना है उसके लिए कोई फासला भी तो होना चाहिए। कोई मार्ग तय करना है तो वो कितने फीट दूर है ये भी तो होना चाहिए, फासला तो है नहीं। जहां जाना है वो तुम ही हो, तो फासला क्या तय करना है? फासला है ही नहीं तय करने को। जहां बैठे हो वहीं वहीं उतर जाओ अपने ही भीतर। यहां बाहर कुछ भी नहीं है पाने को, तुम ही हो, और अपने ही भीतर उतर के तुम तुम्हारे खुद के स्वयं को पा सकते हो। वैराग्य से शुरू करो। जीवन के अनुभवों से सीखो, और जीवन के अनुभव तुम्हें ये सिखाएंगे जीवन में सुख नहीं। कुनकुना कुनकुना मत भोगना, पूरे पूरे 100 डिग्री पे भोगना, तो निश्चित ही 100 डिग्री पे पानी उबलेगा, वाष्प बनेगा, क्रांति होगी, और तुम इस बात को जान पाओगे। जीवन दुख है, भोगों में सुख है नहीं, और वो बड़े बहुमूल्य क्षण होंगे जब तुम ये जान पाओगे नहीं है कुछ पाने को। वैराग्य का जन्म होगा, विरक्ति का जन्म होगा। इसलिए अष्टवक्र कहते हैं भोगों से दुख होता है और दुख से वैराग्य, वैराग्य से मुमुक्षा। कैसे इस चक्र से छूटूं, कैसे मुक्त हो जाऊं इन बंधनों से, और मुमुक्षा से मुक्ति मिल ही जाती है। तुम्हारी इच्छा ही नहीं है अभी इन बंधनों से छूटने की, तुम महज बातें ही लड़ा रहे हो, तुम खोपड़ियों को खुजला रहे हो, तुम महज सिर्फ बहसबाजी कर रहे हो, शास्त्रों को शास्त्रों से लड़ा रहे हो जैसे मुर्गों से मुर्गे लड़ाते हैं लोग। कहीं जीवन से सीखना है, शास्त्रार्थ यहां करने को कुछ भी नहीं। वो इतना विराट है, उसके बारे में शास्त्रार्थ हो ही नहीं सकता। ये जो पोथियां बगल में लिए घूमते हैं, इनको थोड़ा सा परे ही रखा करो। शब्दों के तर्कों से उलझना मत, शब्दों के तर्कों को अपनाना भी मत। जीवन के सत्य को आंखें खोल के देखना कि इसमें सुख है, पाओगे। पहले तुम है ज्यादा भोग, पूरा भोग, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, बहुत दूर तक आप पाओगे कि हाँ सुख है। लेकिन 100 डिग्री पे आके आप पाओगे कि नहीं है सुख। वाष्प बन जाओगे, ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन। वाष्प बन के उड़ जाओगे, बस उसी वक्त का इंतजार करो। यह वाष्प बनना प्रबुद्ध होना है, यह एक कीमती ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको चूकना मत। कुंती ने ये सूत्र खोज लिया था कि दुख से उस अंत में पहुंचा जा सकता है, सुख से तो और सुख पाने की भावना प्रबल होती है। दुख से भावना उत्पन्न होती है कैसे इस दुख से छुटकारा पाऊं, और जब तुम दुख से छुटकारा पाना चाहोगे, उसी को तो मुमुक्षा कहते हैं।
यही तो अष्टावक्र कहते हैं। भोग से दुख, दुख से वैराग्य और वैराग्य से मुमुक्षा। दुख इसलिए मांगा, दुख एक कीमिया है। दुख से आप छूटना चाहोगे और जैसे ही मुमुक्षा का जन्म हो गया तो आप मत घबराना, आप मुक्त हो ही जाओगे। यही है सूत्र, इसे अपनाइए। धन्यवाद।